हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आप लोगों की हिंदी की परीक्षा तो हो चुकी है, सब लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब बहुत ही तत्परता होगी थोड़ा सा मिलाने के लिए। तो फर्स्ट सीटिंग का यानी प्रथम पाली का आंसर हम तो 2 बजे ही अपलोड कर दिए हैं और उसका तो फेस वीडियो बनाकर भेजे हैं। और थोड़ा डिजिटल बोर्ड अभी फ़िलहाल बिजी है, 5 बजे से ही मैथ का उसी पर महामैराथन चल रहा है। इसीलिए इस बात का हमें खेद है कि हम आप लोगों के लिए फेस वीडियो नहीं लेकर आए, डीयू रिकॉर्ड कर रहे हैं। परंतु इसमें भी आप लोगों को 100% सटीक आंसर देंगे। और एक बात आप गांठ बांध लीजिएगा कि इसमें 100 में 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही है। इधर इधर यूट्यूब पर आप देखिएगा तो बहुत सारे टीचर्स गलत भी बता रहे हैं, एक दो चैनल को छोड़ दिया जाए तो, अन्यथा एवरेज गलत बताए जा रहे हैं। बच्चे वो गलत मिलाकर फिर परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर आपको 100% बताया जाएगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे द्वारा जो भी गेस किया गया था निबंध, वो लड़ गया है दोनों पालियों में। पहला पाली में अनुशासन गेस किए थे, लड़ गया है। और दूसरा पाली में जो मेरे प्रिय अध्यापक हैं दीपावली है, दोनों का दोनों लड़ गया है। इसीलिए सभी ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सभी लोग एकदम गदगद थे कि आपका पढ़ाया हुआ सब लड़ गया है। ओके, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर वर्ग 10 के लिए बेस्ट कंटेंट और अच्छी क्वालिटीज़ वाली एजुकेशन दी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग ठाने ही हैं कि बेस्ट देंगे। लबर लबर पढ़ाने से कोई बेनिफिट्स नहीं है। यदि ऑनलाइन टिकना है तो बेस्ट नॉलेज देना है। तो चलिए, यहाँ पर देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बतलाना है। तो देवरानी में आनी का उच्चारण है, इसीलिए बी हो जाएगा। चढ़ाई में आई का उच्चारण है, इसीलिए ए हो जाएगा। ये तो बहुत आसान होता है ना। चलिए, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है। तो सूर्य किस शब्द का उदाहरण है, तो सूर्य तत्सम है, क्योंकि सूर्य हिंदी और संस्कृत दोनों में सेम होता है। जलज किस शब्द का उदाहरण है, तो जलज तो किसको कहते हैं, कमल को कहते हैं। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर रहा है तो योगरूढ़ हो जाएगा। चलिए अगला, पांचवा, सेना किस संज्ञा का उदाहरण है। तो सेना से तो समूह का बोध हो रहा है, तो समूहवाचक हो जाएगा। ये पता ना किसका पेपर है जो इतना सारा गलती टिक लगाया हुआ है, बताइए। चलिए अगला, क्वेश्चन नंबर 6, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो लोहा तो पदार्थ है, तो द्रव्यवाचक हो जाएगा। सेठ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सेठानी हो जाएगा। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, पुल्लिंग बतलाना है, मतलब 3 स्त्रीलिंग होगा, 1 पुल्लिंग होगा। तो 8वां क्वेश्चन का सही जवाब अकाल हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द। बाकी आज्ञा, लिखावट और चमक सब स्त्रीलिंग है। मैं स्वयं देख लूँगा, तो स्वयं से तो पता चल रहा है अपने आप का, इसीलिए निजवाचक हो जाएगा। चलिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो फर्स्ट सीटिंग में कुल कितने सर्वनाम पूछा था तो बच्चे उसमें 6 मार्क कर आ गए, बट वो गलत है। सर्वनाम की कुल संख्या 11 है, और सर्वनाम का भेद जब पूछेगा तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। अगला, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। कौन कौन, अंग, इय, अण, न, म। अगला, 6 किन वर्णों के मेल से बना है। देखिए, फर्स्ट सीटिंग में त्र दिया था, तो आधा त और अ के मेल से त्र बनता है, आधा क और श के मेल से छ बनता है, आधा ज और य के मेल से ज्ञ बनता है। संयुक्ताक्षर है बाबू। चलिए, एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि इसमें 100% सही आंसर है। और यदि और आप हमसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं, या आपका यदि सेट कुछ अलग होगा, ACDE, EFI, J कुछ भी हो, और उसका आंसर डायरेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ सकते हैं या हमसे बात कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 72 72 77 39 31 70। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और शिक्षा बोर्ड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो री का उच्चारण स्थान क्या है। तो कवर्ग, कंठ, चवर्ग, तालु, टवर्ग, मूर्धा, मूर्धा में ही री भी आता है, री, र, स मूर्धा में आता है। ट, ठ, ड, KTM 2 ट्रिक बताए थे ना।
निम्न में कौन मूल स्वर है? हाँ हाँ, ये मस्त सवाल दिया था। पता है बच्चे ह्रस्व स्वर याद किए रहते हैं कि अ ह्रस्व, ई ह्रस्व, ऊ, री ह्रस्व स्वर है 4 गो, लेकिन ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है और उस संदर्भ में ह्रस्व ई हो जाएगा। चलिए 15 नंबर, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? तो स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ये ऊष्म उन लोग में भी आया था फर्स्ट सीटिंग में भी। तो तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, तो ये हो जाएगा। गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। चलिए 18 नंबर, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन लिखे भी हैं। इनमें से कौन प्रेम की पीर के कवि हैं? घनानंद। इन्हीं को ना सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे, लेकिन उससे वियोग होने के बाद एकदम भाग गए, वृंदावन चले गए। चलिए 20 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। 20 का बिहार, सॉरी, सुमित्रा नंदन पंत का बिहार नहीं होगा, सुमित्रा नंदन पंत का ये उत्तरांचल उत्तराखंड में होगा। ओके, बिहार तो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। राघव बहुत तेज लड़का है, तेज में भी बहुत तेज है, तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो 21 का डी हो जाएगा। 22, धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो व्यक्ति कैसा है? धनी है, ये तो उसका गुण बता रहा है, तो 22 का ए हो जाएगा। अगला 23 नंबर, उसने हरीश को मारा था। किसको मारा था? हरीश को मारा था, तो मतलब मारने का काम पूरा हो गया है, तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए 24 नंबर, निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक मतलब जिसमें कर्म लगा है, तो सीता पुस्तक पढ़ती है, पुस्तक इसमें कर्म लगा है। माया जाड़े से कांप रही है, तो जाड़े से यहाँ से लगा है, तो अलगाव का तो बोध नहीं हो रहा है जो आप अपादान मारोगे, आप तो कर्ण मार दोगे। और एक बात हम देखने को मिला कि फर्स्ट सीटिंग से सेकंड सीटिंग का पेपर बहुत आसान दिया है। फर्स्ट सीटिंग वाला टफ है और सेकंड सीटिंग वाला उतना ही एकदम हलवा है। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का सेकंड शिफ्ट में इस बार मिला है एग्ज़ाम देने को, उनका बल्ले बल्ले है, एकदम मज़े वाला पेपर आ गया है जी। 90 से ऊपर तो बहुत लोग जाएंगे और हमारे पास 250 से ऊपर स्टूडेंट्स पढ़े हैं मैट्रिक में, उनमें से भी बहुत सारे जाएंगे और उनका रिकॉर्ड तो हम आप लोगों को पुट करेंगे ही, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ओके, वैसे पहले हम ही लोग के चैनल से ऑफलाइन से पढ़ने वाली नम्रता कुमारी 2023 में बिहार में दूसरा पोजीशन पर आ चुकी है। 99 संस्कृत में लाई थी, 98 हिंदी में लेकर आई थी। ओके, तो जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे ही। 26 नंबर, किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? तो 26 का ए हो जाएगा दोहा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। चलिए 27 नंबर, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरय मोती मानुष चुन, किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये श्लेष अलंकार है। 27 का सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, स्पर्श व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है? तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या हो जाएगी बाबू 25, क से लेकर म तक। निम्न में कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण का ट्रिक क्या बताए थे कि कूद कूद कर, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ये हो जाएगा। समझे? चलिए दूसरा और चौथा। अब यहाँ से आप देखकर बता सकते हैं। तो अंग ये तो पांचवा है, तो 29 का हो जाएगा ना। ओके, तो 29 का यही हो जाएगा। ख तो दूसरा है, घ चौथा है, झ चौथा है, कहाँ से? अब महाप्राण में दूसरा और चौथा होना चाहिए, तो 30वां का सही जवाब हो जाएगा प, ये तो पहला है, च छ ये हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 31, लाभ की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो 31 का हो जाएगा लिप्सा। ओके, चलिए अगला 32 नंबर का जवाब दीजिए। जहां तक सद सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो यथा साध्य।
ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा। तो 33 का क्या हो जाएगा? सी। 34 नंबर, गौरव शब्द का विलोम क्या है? तो गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा लाघव। गौरव का उल्टा लाघव। लाघव मतलब छोटा, गौरव मतलब बड़ा। जातीय शब्द का विलोम क्या होगा? विजातीय। दिस इज वेरी इजी। 36 नंबर, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएंगे चतुरानन। 36 का ए हो जाएगा। 37, राजा का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो 37 का डी हो जाएगा। महीप राजा को बोलते हैं। मेघ का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो मेघ मतलब बादल। तो मेघ का क्या हो जाएगा? पयोदह। पयोदह मतलब ही बादल होता है, क्योंकि पय मतलब जल होता है, तो जल को धारण करने वाला बादल है। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह शुद्ध है। यह लड़के ने, गलती है, इस लड़के ने होता। पटना में दंगा चल रही है ना, चल रहा है। शीला ने ग्रंथ पढ़ा नहीं, शीला ने ग्रंथ पढ़ी। तो इसीलिए 39 का ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला 40 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो त्योहार, ये तो ठीक है। बीमारी अशुद्ध शब्द है, बीमारी सही थोड़ी ना लिखा हुआ है। ओके, चलिए बीमारी में हर्षव ही रहता। नेक्स्ट 41 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो ये तो गलत टिक लगाया हुआ है जी, डी होगा इसका। ये गलत लगाया हुआ है, पता ना कितना भोथर है जिसका पेपर है। 41 का सही जवाब होगा डी, 1908 ईस्वी में। अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? लो कितना इजी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इनके पिता क्या थे? पुरातत्ववेत्ता। पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा को व्यक्त करने वाली कविता कौन है? तो 43 का हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। चलिए 44 नंबर, खेत है जहाँ धान के बहती नदी, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो खेत है जहाँ धान के, लौट कर आऊँगा फिर, जीवनानंद दास, नाम तो सुने ही है, बांग्ला भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तो 44 का सी। चलिए 45 नंबर देख लीजिए। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का क कहाँ नहीं अटता है? उसके चौखटे में अटता है, क्योंकि बच्चों की कॉपी तो देखें ही आप लोग, इस टाइप की होती है, ऐसे ऐसे सब लिखा रहता है। तो बच्चा इसी के अंदर थोड़ी ना लिख पाएगा, सब इधर उधर लेकर चला जाता है। ओके। रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था? तो जोसेफ रिल्के। और फर्स्ट सीटिंग में आया था मम्मी का नाम सोफिया। चलिए 47 नंबर, निशाक शब्द का अर्थ क्या है? तो निशाक शब्द का अर्थ होता है शंका मुक्त। ओके। भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ये तो हम आप लोगों को महामैराथन पढ़ाए थे, तो इसमें से 100 में से एवरेज क्वेश्चन महामैराथन में से लड़ गया है बाबू। ओके, चलिए आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश की शिक्षा है? तो हृदय की शिक्षा है। आध्यात्म हृदय से संबंधित होता ही है। अमीरुद्दीन व शमशुद्दीन के मामा द्वय कौन थे? मतलब दो मामा कौन थे? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा सादिक हुसैन तथा अली बख्श। सादिक हुसैन से याद रख सकते थे, उनके मामा थे। चलिए 51 नंबर, वली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो ये तो नगर में आई थी, पापाती की माँ वली अमाल, तो ये तो नगर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर, ईश्वर पेटलीकर जो माँ लिखे हैं कहानी, किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो 52 का हो जाएगा गुजराती भाषा के। ओके, राजस्थानी तो लास्ट सांवर दैया हो जाएंगे। ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है? दलेई बांध के टूटने का। अगला, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? लो ये सब कल का लड़ गया है जी, बहू नंजम्मा के साथ। संतू मछली लेकर क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। ये सब महाकुंभ सीरीज में भी पढ़ाए थे। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खान का ही बचपन का नाम अमीरुद्दीन था, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, डुमरांव में जी। ओके, चलिए अगला 57 नंबर। एक बार वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा
और चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदा में रहिएगा। और जो जो 9 क्लास में अभी होंगे, 10 क्लास में जाने वाले हैं, उनको भी शेयर करके आप सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि तुरंत उनको भी इन वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाला है। चलिए, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है? 57। तो हो जाएगा नौकर की कमीज। 3 गो उपन्यास लिखे थे ना, जिसमें से नौकर की कमीज उपन्यास है। महाविद्यालय ने ये भी बहुत ज़्यादा लोग मार्क कराया है, जो कि गलत है। अशोक वाजपेयी के मम्मी पापा का नाम क्या था? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा डी, निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी। वाजपेयी से मिला सकते थे। ओके, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ये एकदम अंदरूनी क्वेश्चन दे दिया था। सुलोचना कौन थी? तो एक अभिनेत्री थी। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। तो अस्मिता वर्ड से आप पता लगा सकते थे कि ये परंपरा का मूल्यांकन पाठ में से है बाबू। चलिए 61 नंबर, बहुत जल्दी ही ख़त्म कर दे रहे हैं। वीडियो बनाते तो थोड़ा सा आप लोग का हाल समाचार लेते, थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक बार सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको 50 में कितना नंबर प्राप्त हुआ है। हमको लगता है एवरेज बच्चों का आया होगा, लेकिन आपके कमेंट का वेट रहेगा कि आपको 50 में कितना नंबर आया है। 61 नंबर, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द कौन है? कुमुदिनी, यही शुद्ध शब्द है। बाकी सुचित्र सब गलती है। सूची तो दीर्घऊ होता है। ओके, चलिए अगला। पीड़ा शब्द का विशेषण क्या है? पीड़ा से पीड़ित बन गया है, 62 का डी हो जाएगा। 63, मोह का विशेषण क्या होगा? तो मोह का विशेषण मोहित हो जाएगा। ओके, चलिए 64 नंबर, बुद्ध शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बुद्ध शब्द का विशेषण हो जाएगा, बुद्ध से बौद्ध बना है। ओके, चलिए अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया, क्योंकि? तो क्योंकि से तो वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड हो गया, और डिपेंड हो गया तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। चलिए 66 नंबर, या निम्न में कौन वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण मतलब जो जिसमें कर्म पर प्रभाव पड़े। तो सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, यही है। ओके, अवगत में कौन सा उपसर्ग है? वाह, दिस इज अ पीस ऑफ केक, बहुत आसान है। अव है। कुख्यात में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है कु है। उपसर्ग तो फर्स्ट सिटिंग में भी बहुत आसान दिया था, सेकंड में भी दिया है। चलिए, लेकिन तुलना करने में सेकंड वाला ज़्यादा आसान है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है उप, ये डी होगा। वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना अना प्रत्यय है, खाली ना नहीं होगा, अना। खैर ना तो दिया भी नहीं है, तो आराम से चुन सकते थे जी। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं? बताइए। हम देख रहे थे शिक्षा बोर्ड पर ही पिंटू सर का मैथ का, तो उसी नीचे स्क्रॉल किए तो एक आया, कोई हिंदी का पढ़ा रहे थे, रामधारी सिंह दिनकर को प्रयोगवाद में घुसा दिए थे। ओह माय गॉड, हाउ डिस्गस्टिंग। ये तो फेमस लेखक है, इनको लोग कैसे गलत कर सकते हैं। 71 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर छायावाद। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक? तो सप्तक मतलब 7 होकबे करता है, वो बता रहा था 4। हमको लगता है कि 4 होगा। क्या है यार, पढ़कर तो पढ़ाओ, भले लेट ही वीडियो बनाना स्टार्ट करो, पहले ढूंढ लो उसके बाद बनाओ। बच्चों के ज़िंदगी के साथ यूट्यूब पर खिलवाड़ ज़्यादा हो रही है, परंतु हमारे चैनल पर आप आ गए हैं तो वो खिलवाड़ से आप बचे रहिएगा। ओके, सालों भर देखिएगा, आपको बिल्कुल क्वालिटीज़ वाली वीडियो दी जाएंगी जो प्योर एकदम सही रहेगा। चलिए 73 नंबर, वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति प्राप्त हुआ है? उनको किस कृति पर? तो 73 का हो जाएगा बी, इसी दुनिया में। रश्क का अर्थ क्या है? ईर्ष्या या जलन भी हो सकता है। सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? श्रृंगी कहलाता है। मृदंग तो कटहल का लकड़ी का बनता है, समझ गए ना। चलिए, करताल भी लकड़ी का ही बना रहता है। अगला 76 नंबर, परसों शब्द का अर्थ क्या है? तो परसों का अर्थ होता है 76 का स्पर्श करो हो जाएगा। ओके, विराग होने पर कवि घनानंद भागकर कहाँ चले गए? वृंदावन। सुजान से डांसर थी, नर्तकी थी, नचनिया थी, उसे खूब प्यार करते थे। अब वियोग हुआ, कहाँ प्यार सबको नसीब होता है। चलिए
आप लोगों में से किसको हुआ है थोड़ा कमेंट करिएगा, जानना चाहेंगे जी। 78, कवि सुमित्रा नंदन पंत समाजवाद के बाद किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे? अरविंद दर्शन की ओर। ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये सब हमने ऑब्जेक्टिव में लिखवाया है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। साफा क्या है ये नहीं लिखवाए थे, तो साफा कपड़ा ही एक होता है, माने लंबा वस्त्र जिसे नर्तक लोग कंधे से लेकर कमर तक लपेटे रहते हैं। बिरजू महाराज के फोटो में देख लीजिएगा, मिल जाएगा। 80 नंबर समाप्ति के कगार पर है। समाप्ति के कगार पर पहुंचने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस ऑल्सो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। आदिम का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन। 80 का बी हो जाएगा। चलिए 81, पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ढेर लोग पूर्व जोड़ हित लिखे हैं, जबकि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। पूरा जोड़ हित, पुरोहित। अगला जैसे सरह जोड़ वर बराबर सरोवर, मधवाले का संधि विच्छेद मधु जोड़ आले, 82 का सी हो जाएगा। ओके, चलिए 83 नंबर, पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन पौ जोड़ अन, 83 का ए हो जाएगा। 84, 84 बताइए, निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो तपोभिमु बिल्कुल नहीं होगा, वो तो विसर्ग संधि का है। निश्चल विसर्ग संधि का है। देवर्षि स्वर संधि का है। तदाकार, तत् जोड़ आकार, तदाकार तो द में बदल गया है। चलिए 85 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास, कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा सी, परमेश्वर। ओके, परोक्ष तो नहीं होगा, अव्यय हो जाएगा। यथा में भी अव्यय है, भात दाल में तो द्वंद्व है। पुत्र शोक शब्द का विग्रह, तो पुत्र के लिए शोक हो रहा है, तो 86 का सी होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 87 नंबर, अप्रत्युत प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण है? तो प्रत्युपकार का तोड़ो ना भाई, प्रति जोड़ उपकार, प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग है तो अव्यय है, अव्यय है तो अव्ययी भाव है। कितना डिटेल से तो बताए थे। गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण? तो गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, तो कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष समास। चलिए, गुड़ खाकर गुलगुल्ले गुलगुल्ले से परहेज, गुलगुल्ला खाए हैं ना, गुलावरा जिसको बोलते हैं, जो आटा को सान कर गुड़ उसमें मिक्स करके बनाया जाता है तेल में। ओके, तो गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज माने दिखावटी संयम, ना खानी ना खानी। ऐसे सिर पर भूत सवार होना मतलब धुन सवार होना, पागल होना नहीं, गजब। ये तो खुद पागल है जो पागल अंडरलाइन किया है, गजब हाल है। इतना सारा इसकी गलती, लगता है 50 में 20 नहीं ला पाएगा जी जिसका है। चलो अगला 91 नंबर, मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटता था? तो वही ना जो भग्गू था, घर का नौकर भग्गू। चलिए भग्गू नहीं दिया है, देखिए ना कितना बढ़िया दिमाग लगाकर वो लोग पेपर सेट किए हैं। ओके, बहुत सारे लोग बोलते हैं बबुआ क्वेश्चन बैंक रट लिए, सब वही में से आई कहो गो आई रहे, आप ही लोग बता सकते हैं। ओके, हम कबो नहीं कहते हैं, कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव के लिए ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बिना और छोर का है, पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। आविन्यो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? आविन्यो, ये तो मस्त पाठ था। 92 का क्या होगा? ए, अशोक वाजपेयी। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अम्मा को मानते थे। बाबूजी को तो गुरु मानते थे। 500 रुपये नजराना देकर गंडा बनवाए थे। चलिए गंडा वाला आ गया है फर्स्ट सीटिंग में। चलिए 94 नंबर, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, नियामक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? तो 94 का सी, रामविलास शर्मा का। परंपरा का मूल्यांकन देख लीजिएगा। बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? ये किशोरवा बहुत बदमाश था ना, मारता पीटता भी था जी, यही से भाग गया। लो तकते रहो। 96 नंबर, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था, जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित है? तो सीताराम का चित्र है, लेकिन यहाँ पर सीताराम तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो अब तो दिमाग लगाना पड़ेगा, राम सी हो जाएगा। कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। अच्छा, इस पाठ के आधार पर बताइए कालिदास क्या कहे थे? तो सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, सी हो जाएगा। दोनों का दोनों तो सही है। चलिए 98 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा था? मैक्स मूलर।
जर्मनी वाले डेसाऊ जन्म स्थान पढ़ाए थे ना, ये तो अभी कल ही महामैराथन में हमने पढ़ाया है। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। और देखिए क्रिकेट खेल रहा था। गजब का है ना, ये जिसका पेपर है अब भगवान ही बेड़ा पार कर सकते हैं। जब जब इसका ऑब्जेक्टिव इतनी गलत है तो इस सब्जेक्टिव में क्या किए होंगे? ओह माय गॉड। चलिए ये सब क्या है? ये सब 100 दिन में 10 दिन जाने वाले सभी स्टूडेंट हैं, खाली यूट्यूब पे वीडियो देखकर पढ़ने वाले। तो क्या होगा, ना ऐप परचेस करेंगे और ना ऑफलाइन पढ़ेंगे। चलो घर से पैसा लेकर मोबाइल रिचार्ज करेंगे। आजकल तो नया ट्रेंड है, जाकर लाइब्रेरी में पढ़ो। 6 घंटा बबुआ का करता है, केहू नहीं के देखत। चलिए राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार वही सबसे लास्ट वाला चैप्टर सांवर दैया। ओके, तो इस प्रकार ये टोटल ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। आप लोग एक बार मिला लीजिए और मिलाकर बताइएगा कि आप लोगों को 50 में कितना मिला। हम सबके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। बाकी कल संस्कृत का लाइव क्लास चलेगा शाम 6 बजे से लेकर देर रात तक। 550 ऑब्जेक्टिव है। 550 ऑब्जेक्टिव में से टोटल मेरी गारंटी है कि संस्कृत में ऑब्जेक्टिव एकदम आप 100 में से 50 चुनने वाले हैं, 70-80 गो लड़ जाएगा, जिनमें से आपको 50 ही चुनना है। तो इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है, कल का आप महामैराथन मेरा ज़रूर देखिए, क्योंकि हम विगत 15 वर्षों से संस्कृत पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन ट्यूशन लेकिन पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन में तो आए हुए अभी 6 महीना साल भर हो ही रहा है। ओके, तो इसीलिए एक्सपीरियंस है, मालूम है कि क्या क्या आता है, इसीलिए बढ़िया से क्वेश्चन पेपर सेट किए हैं सब। आप लोग जरूर कल पढ़िएगा। देखिए आदर्श अध्यापक हमारा गेस किया हुआ लड़ गया। ओके, फिर दीपावली भी गेस किए थे, ये भी लड़ गया है। ओके, चलिए ये सब ध्यान देना है। वही संवाद भी उन लोगों को सिखाए थे कि कैसे संवाद लिखा जाता है, तो संवाद भी सिखा दिए, तो ये ठीक ही है। ओके, ये सब तो सब क्वेश्चन ये सब बताया हुआ है। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे होंगे, पढ़ा रहे थे तो बड़ी बच्चे खिलखिलाकर हंस भी रहे थे कि भैया शंकर जी गिट्टी तोड़े गोइल बाड़न का। हम कह रहे थे कि नहीं यार, वो जो किसान भाई लोग मजदूर हैं वही हमारे लिए देवता है। देवता मंदिरों में और राजप्रसादों में नहीं मिलेंगे। ओके, चलिए तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत के महामैराथन के साथ। सभी लोगों को आपके अगले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय।